जैसे छातापुर प्रखंड से हम 3 मोटिवेटर कार्यरत हैं, उसके अंतर्गत लगभग 500 कस्टमर है। मेरा लगभग 80 लाख के आसपास जमा है। उसमें ब्रांच बंद हुआ, कस्टमर का पैसा नहीं मिलने के कारण कस्टमर सब हो हल्ला किया। दी कोसी सेंट्रल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड है, जो नरपतगंज शाखा था, जीवछपुर भीमपुर एरिया से लगभग 3 करोड़ रुपए का उगाही की गई। और जब मैच्योरिटी का टाइम आया तो इन लोगों को पैसा नहीं दिया गया। नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी, आप देख रहे हैं एएनए खबर बिहार। आइए देखते हैं सुपौल की खबरें। सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड के जीवछपुर पंचायत में एक निजी बैंक कंपनी द्वारा आम लोगों का पैसा जमा होने के बाद ब्रांच बंद कर फरार हो जाने का मामला सामने आया है। जीवछपुर के लोगों ने आरोप लगाया है कि करीब 500 उपभोक्ताओं का 80 लाख रुपए जमा होने के बाद जब मैच्योरिटी मिलने का समय आया तो उक्त निजी कंपनी के बैंक द्वारा ब्रांच बंद कर दिया गया है, जिससे अब उपभोक्ताओं में भारी आक्रोश है। बताया गया है कि यह पूरा मामला दी कोसी सेंट्रल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के अररिया जिले के नरपतगंज ब्रांच से संबंधित है। आरोप है कि उक्त शाखा द्वारा छातापुर इलाके के करीब 500 उपभोक्ताओं का दैनिक राशि जमा के माध्यम से पैसा जमा करवाया गया, लेकिन जब मैच्योरिटी का समय आया तो ब्रांच बंद कर दिया गया है, जिसके बाद अब उपभोक्ता दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। छातापुर प्रखंड क्षेत्र के जीवछपुर गांव के उपभोक्ताओं ने बताया कि पहले इस बैंक की शाखा त्रिवेणीगंज में थी, जिसके बाद उक्त निजी बैंक की शाखा ट्रांसफर होकर छातापुर में खोली गई और फिर कुछ दिनों बाद दी कोसी सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का यह ब्रांच अररिया जिले के नरपतगंज में खोला गया। नरपतगंज स्थित ब्रांच के माध्यम से उपभोक्ताओं के खाता में दैनिक जमा राशि के माध्यम से रुपया जमा करवाया गया। आरोप है कि इस बीच करीब 2 महीने पहले अररिया जिले के नरपतगंज में स्थापित दी कोसी सेंट्रल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड का शाखा अब बंद कर दिया गया है। लिहाजा जमा राशि की मैच्योरिटी पूरी होने के बाद अब उपभोक्ता ब्रांच जाते हैं तो वहां ब्रांच बंद हो चुका है। लोगों का आरोप है कि मेहनत मजदूरी कर वे लोग किसी तरह इस बैंक के शाखा में पैसा जमा किया ताकि मैच्योरिटी पूरा होने पर एक मुश्त राशि उन्हें मिल पाए, लेकिन ब्रांच बंद हो जाने से लोगों में भारी आक्रोश है। उक्त निजी बैंक में कार्यरत एक मोटिवेटर अशोक कामत ने आरोप लगाया है कि सिर्फ छातापुर इलाके से करीब 500 उपभोक्ताओं का 80 लाख रुपए जमा है। इसके अलावा अन्य जिले के उपभोक्ताओं की राशि भी मिला दे तो करीब 3 करोड़ की राशि उक्त बैंक के नरपतगंज शाखा में जमा किया गया है। ब्रांच बंद होने के बाद अब तमाम उपभोक्ता भुगतान के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि इसको लेकर उन्होंने नरपतगंज थाना में लिखित शिकायत भी किया है, लेकिन कहीं कोई पहल नहीं हो रही है। ग्रामीणों के शिकायत पर मौके पर पहुंचे वीआईपी नेता संजीव मिश्रा को ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। ग्रामीणों की बात सुनने के बाद वीआईपी नेता संजीव मिश्रा ने कहा कि लोगों की गाढ़ी कमाई जमा होने के बाद जिस तरह बैंक का ब्रांच बंद कर दिया गया है, इसमें धोखाधड़ी की बातें सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि वे इसकी शिकायत अब उच्चाधिकारी से करेंगे ताकि प्रशासनिक स्तर से पहल हो सके और लोगों को उसका जमा राशि का भुगतान हो सके। वहीं स्थानीय लोगों ने सरकार से भी इस दिशा में पहल की गुहार लगाई है। मैं 2023 में भी खाता चलाए थे, 23 का पैसा मिल गया, 24 का पैसा मिल गया, 25 का पैसा जाके फंस गया। कितना पैसा? 4 लाख रुपया है। 4.5 लाख। क्या होगा, क्या कह रहा है? अब बोलता है ब्रांच खुलेगा उसके बाद पैसा रिटर्न किया जाएगा। अब ब्रांच कब खुलेगा नहीं खुलेगा, हम लोग गरीब आदमी पैसा जमा किए, समय पर काम नहीं आ रहा है, दुख की बात है। मैं सरकार से ये मांग करते कि मेरा पैसा लौटाया जाए, गरीब आदमी है ताकि पैसा काम में आवे। सर हम लोग गरीब आदमी है और पैसा रोज़ सब्जी साग बेच के पैसा जमा किए, उसमें मेरा कम से कम 4 लाख रुपया फंसा हुआ है। इसका समय मार्च 2025 मार्च में पुर गया। ये जो जहाँ पे एजेंट था मैं उसको जमा कि उसके थ्रू पैसा जमा हुआ, वो बोला कि मतलब 1 महीना में पैसा आपका पैसा ब्याज के साथ मिल जाएगा, मगर अभी तक पैसा नहीं मिला है और नहीं कोई कार्य हो रहा है। मेरी बहन का शादी था, उसमें भी पैसा हमको बहुत दूसरे से कर्जा उठाना पड़ा, पैसा समय पे मिला नहीं हमको। इसीलिए मेरा पूरा परिवार सर गरीब है, आज तक पैसा नहीं मिला है। हम एजेंट को भी बोलते हैं, 1 महीना 2 महीना का समय लेकर लमसम में 4 महीना हो चुका है। हम यही सरकार से गुजारिश करते हैं कि गरीब आदमी का पैसा समय मिल जाए। मेरे जैसा अशोक कुमार कामित हुआ। मैं इस संस्था से 5 साल के लगभग मैं काम कर रहा हूँ। पहले जो काम कर रहे थे ना, उसमें जो है प्रत्येक वर्ष खातादारी का जब टाइम पुरता था तो पेमेंट हो जाता था 30 दिनों के अंदर में, लेकिन इस साल ऐसा हुआ कि 30 दिनों के बाद टाइम लेने लगा। 2 महीना 3 महीना हो गया पेमेंट नहीं कर रहा था, इसलिए हंगामा किया कस्टमर ब्रांच में। इसलिए
ब्रांच बंद करके ब्रांच का स्टाफ चला गया। और एचओ में जब पता किए कि मतलब ब्रांच के कब खुलेगा और पेमेंट कब होगा, तो वहाँ से पता चला कि कस्टमर का खाता 5 साल का है, 5 साल के बाद उसको पैसा मिलेगा। लेकिन ऐसा संभावना नहीं पता चल रहा है कि पैसा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। कितने लाभुक के कितने पैसे कमा? जैसे छातापुर प्रखंड से हम 3 मोटिवेटर कार्यरत हैं, उसके अंतर्गत लगभग 500 कस्टमर है। मेरा लगभग 80 लाख के आसपास जमा है, उसमें लगभग 300 कस्टमर मेरा है। उसमें 16 लाख लगभग एसएल किया हुआ है और 60 लाख लगभग अभी बचा हुआ है। और या इसका संभावना नहीं पता चल रहा है कि पैसा कब मिलेगा नहीं मिलेगा। कस्टमर सब हमको परेशान कर रहा है। पहले बैंक कहाँ था, अभी बैंक कहाँ चल रहा है? पहले बैंक ये त्रिवेणीगंज में था, त्रिवेणीगंज से छातापुर चला, छातापुर से जो है हम लोगों को ट्रांसफर कर दिया नया 2020 में या 19 में यहाँ पे नरपतगंज में। नरपतगंज से अभी तक काम कर रहे हैं। बैंक सुनने जानकारी मिली नरपतगंज से बैंक बंद हो गया है। हाँ, नरपतगंज से ब्रांच बंद हुआ। कस्टमर का पैसा नहीं मिलने के कारण कस्टमर सब हो हल्ला किया। हो हल्ला करने के बाद कुछ दिन जो है 10 दिन के बाद ऐसा हुआ कि ब्रांच का जो स्टाफ था, वो स्टाफ मैनेजर और डेवलपमेंट मैनेजर जो होता है वो आना बंद कर दिया। ब्रांच में बैठता नहीं था। पियून के बदौलत ब्रांच चलता था। वो भी पियून जो है 5 दिन का छुट्टी लेके अपना बोले कि हमें पटना एग्जाम देने जा रहे हैं। उस दिन के बाद बंद करके जो गया है 3 दिन के बाद, वो अभी लगभग 1.5-2 महीना हो गया, अभी तक ब्रांच खोला नहीं है। कितनी राशि है? टोटल इस ब्रांच में लगभग 2 जिला 3 जिला से काम हो रहा था। लगभग 20 मोटिवेटर के साथ काम हो रहा था। तो उसमें लगभग 3 करोड़ के आसपास में पैसा जमा है ब्रांच में, जिसका पेमेंट अभी फंसा हुआ है। दुखद है, हमको 4-5 दिन पहले इस बात की पता चली। हमारे कुछ लोग आए थे यहाँ जीवछपुर में, तो जानकारी मिली कि दी कोसी सेंट्रल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड है, जो नरपतगंज शाखा था। नरपतगंज शाखा में लगभग 500 लोगों का पैसा इकट्ठा हुआ। किसी ने 50,000, 60,000 डेली बेसिस पे जो कलेक्शन होता था, 100, 200, 500 रुपया मजदूरी करके, साग सब्जी बेच करके, छोटा मोटा व्यापार करके लोग इकट्ठा किए कि भाई हमको कुछ ब्याज भी मिल जाएगा और धीरे धीरे हमारा रेकरिंग डिपॉजिट हो जाएगा। और ये मंथली डिपॉजिट नहीं था, आरडी नहीं था, ये एक तरह डेली डिपॉजिट था। और लगभग 3 करोड़ रुपया जो कि नरपतगंज ब्रांच से ये और जीवछपुर भीमपुर एरिया से लगभग 3 करोड़ रुपए का उगाही की गई। और जब मेच्योरिटी का टाइम आया तो इन लोगों को पैसा नहीं दिया गया और ये बताया गया कि भाई हमने ऋण दे दिया है दूसरी ब्रांच में, तीसरी ब्रांच में, जबकि नियम है कि जहां से पैसा आपने डिपॉजिट लिया है उसी ब्रांच के द्वारा 75 से 90% का लोन लाभुक को मिलना चाहिए। और उस पैसे को, जो कि इनोसेंट लोग हैं हमारे छातापुर के लोग, ये लोग लगातार जमा करते गए, साल भर तक जमा किए और इन लोगों से 30 दिन का टाइम लिया गया है। इन लोगों को पैसा वापसी नहीं हुई। जब इन लोगों का पैसा का दबाव पड़ा तो यहाँ से ब्रांच बंद करके चला। मांग करेंगे भाई, बहुत बड़ा मामला है। गरीब का 100-100, 200 रुपये इकट्ठा करके जमा किए हैं, इनका पैसा लेके भाग गया। ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और पब्लिक के साथ इससे ट्रस्ट बीच होगा और दूसरे ऐसी संस्थाएं हैं जिनको की नुकसान भुगतना पड़ेगा। जब एक बार धोखाधड़ी होता है तो आदमी फूक फूक के कदम लेता है। ये तो बहुत बड़ा घटना है। मैं इस पे इमीडिएट एक्शन भी लूंगा। इनसे मैं संपर्क साध करके इस पे जो भी प्रशासनिक कार्यवाही होगी हम लोग। 50 रुपया डेली जमा करने वाले लोग हैं जो 50 टका डेली, 100 टका डेली जमा कर रहे हैं। मुझे अभी जानकारी मिली लोगों ने 5-5 लाख रुपया दिया हुआ है, 4-4 लाख रुपया दिया हुआ है। किसी को बेटी का शादी करना था, किसी को बच्चे को कॉलेज भेजना था, किसी को कोई 1 साल के बाद कोई बहुत बड़ा काम करना था, तो 100-100 रुपया, 50-50 रुपया डेली डिपॉजिट देता था। क्योंकि किसान और मजदूर के पास पैसे इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, तो हमारा साल भर में 200 रुपया डेली जमा करेंगे तो हमारा 6,000 महीना होगा, साल में 72-75 हज़ार होगा। हम एक व्यापार कर लेंगे। इस तरह की गाढ़ी कमाई, मजदूर ने मजदूरी करके पैसा जमा किया था, उस तरह का पैसा है। इस पर इमीडिएट कार्रवाई होनी चाहिए।